हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर मैं अपना एक वक्तव्य लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नॉर्मली ये जिज्ञासा सभी आप लोगों के मन में होगी कि आजकल सभी कहते हैं कि योग करना चाहिए, लेकिन योग का मुख्य सिद्धांत क्या है। योग जिस चीज़ को हम समझ लेते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग में पूरी तरीके से समझ आ जाती है, उसी को हम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए योग भगाए रोग नारा है और ये हकीकत है कि रोग भगाए रोग सही है, लेकिन ये रोग कैसे भगाता है उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आप योग के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो खून ही उसको जीवित रखने के लिए किसी भी अंग को जीवित रखने के लिए उसके लिए वहाँ पर खून मिलना ज़रूरी है, नहीं तो वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गलने सड़ने में। मुश्किल से 10-12 घंटे में वो ख़राब हो सकता है अगर वहाँ पर खून की सप्लाई बंद हो जाती है। खून की सप्लाई बंद होने का कारण नंबर 1 हार्ट का फेल हो रहा है। जो वो पंप है वही खून को हमारे शरीर में पहुंचाता है। अगर वो बंद हो जाएगा तो पूरा ही शरीर मर जाएगा। लेकिन उस पंप से बहुत सारे पाइप, नसें, जिनको हम धमनी और सिरा बोलते हैं, वो लगी ही हैं, वहीं से जुड़ी हैं। और वो धमनी जो है ना, अच्छे खून को ले जाती है एक उधर से, फिर खून को वापस रिटर्न उसको गुर्दे, यकृत, लीवर आदि से संशोधित करके फिर वापस उसको दिल में देती है। तो एक सक्शन है, एक डिलीवरी है। तो सक्शन होना भी ज़रूरी है। अगर सक्शन जाम होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल वाटर पंप में अगर वो पानी छोड़ देता है उसका वाल्व, या वो हवा ले जाता है, तो इंजन ज़ोर से भागने लगता है क्योंकि उस पर लोड कम हो जाता है। उसी तरीके से हमारे हृदय को भी यदि पर्याप्त मात्रा में वापसी खून नहीं मिलता है तो वो तेज़ी से धड़कने लगेगा और यहाँ तक कि हार्ट फेल हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा है डिलीवरी सिस्टम, जो खून फेंकता है, उस खून को भी सभी अंगों तक जाना जरूरी। उसमें अगर कोई रुकावट होगी तो भी वो जोर लगाना शुरू कर देगा और वो हमारा दिल दबना शुरू हो जाएगा। मतलब वो अपनी कैपेसिटी लगाते लगाते थक जाएगा। जैसे कि आपने सबसे नॉर्मल उदाहरण इंजन का ही देखा है, पंप का ही, किसी इंजन का। और नॉर्मली जो गन्ना क्रेशर में देखते हैं आप, गन्ना क्रेशर में जब हम गन्ना लगाने वाला क्रेशर में या चरखी में या छोटे मिल में उसकी कैपेसिटी से गन्ना ज़्यादा उसमें घुसा देता है और गन्ने को वो लोड नहीं उठा पाता, इंजन धुआं देने लगता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। और इवन अगर वो उस कारण को नहीं हटाएगा तो वो बंद ही हो जाता है। तो ये 2 कारण हैं हमारे हृदय को नुकसान करने के या आदमी को मरने के मेन 2 कारण होते हैं। या तो उसका जो भेजा गया खून है वो आना वापस हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा तो मर जाएगा, या फिर जो वो भेज रहा है वो कहीं जाम हो जाएगा तो वो फिर बंद हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए मैंने इतना बताया कि खरी समझे। तो योग क्या होता है, जब हम किसी मुद्रा में खड़े होते हैं तो हमारे कुछ अंगों में खून की सप्लाई कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, लेकिन वही सप्लाई उधर से जो प्रेशर बना है वो दूसरे अंगों में जाना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर अगर कोई छोटा मोटा अवरोध है
वो खुल जाता है, टूट जाता है और वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई बन जाती है। और जैसे ही हमने जहाँ खून की सप्लाई रोकी है, कोई हाथ मोड़ के या किसी मुद्रा में, और जैसे ही हम उसको यथास्थिति में लाते हैं तो वहाँ पर एकदम से खून का दबाव ज़ोर से बहता है। जैसे यार आपने नॉर्मल देखा होगा कि तेज़ी से पानी आता हुआ पानी मेंढ वगैरह बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाते हैं, और जैसे ही हम नॉर्मल स्थिति में आते हैं वहाँ पर एकदम से प्रेशर बनता है और उसके जो धमनियों में जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाता है, और फिर सही तरीके से जितना वहाँ पर ज़रूरत है वो खून पहुँचने लगता है। और यही हाल हमारी इनका जो वापस लेके आती हैं दम खून, उनका भी है। वो मोड़, किसी शरीर को मोड़ देने से, किसी विशेष मुद्रा में बैठने से, झुकने से, हाथ ऊपर करने से, हाथ नीचे करने से, टांग मोड़ने से, बैठने से, और ये स्थिति बनाने से हमारा जो खून का सर्कुलेशन है वो अच्छा बनता है, और उसके अच्छे बनने से हमारा पूरे शरीर चहकते महकते रहते हैं, स्किन ग्लो करती है। नहीं तो हमारी स्किन में काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं, जगह से शरीर चलने लगता है, थोड़े फुंसियाँ निकलते हैं जहाँ पर अवरोध होता है। स्किन डिसीज़ हो जाती है, बहुत सारी स्किन डिसीज इसलिए हो जाती है कि वहाँ पर खून सप्लाई सही से नहीं हो रहा, तो उसमें कोई भी डिसीज़ पकड़ लेगी। नहीं तो अगर कोई डिसीज़ पकड़ेगा, कोई कीट पतंगा काटेगा, कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर को टच होगी जो नुकसान करेगी, अगर वहाँ पर खून सही से जा रहा है तो कुछ दिनों में अपने आप हील हो जाएगी और वो अशुद्धि जो है ना बाहर कर देगी। इसी तरीके से एक सीक्वेंस में मैं एक बीपी का बहुत अच्छा प्रयोग आपको बताता हूँ। किसी भी भाई बहन को अगर बीपी है तो उसको क्या करना है, अपने चरपाई पर, बेड पर लेफ़्ट हैंड को दबाना है और करवट ले लेना है। लेफ़्ट हैंड को नीचे रख करना है, राइट हैंड को अपने छाती की तरफ मोड़ लेना है, और राइट हैंड को अपने सिर से होते सीधे रख लेना है, और लेफ़्ट पैर को भी सीधा करना है। इससे क्या हुआ कि हमारे दो अंगों में, एक तो जो लेफ़्ट हैंड है उसमें खून की सप्लाई बंद हो चुकी है, हमने बंद कर दिया है, उनकी नसों को इस तरीके से मोड़ दिया है कि वो आगे खून नहीं भेज पाएंगे इतने प्रेशर से। और इसी तरीके से राइट टांग को भी हमने इस तरीके से मोड़ लिया है, अपने घुटने से ऊपर और जांघे को पेट से लगा लिया है, तो वहाँ पर भी उस पैर में भी खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन लेफ़्ट हैंड की बंद करने से सप्लाई जो हमारा ऊपर हृदय से जो दो टिश्यू बढ़ते हैं, खून ऊपर भेजता है नीचे, उससे हमारे माइंड और हाथ राइट हैंड में उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से लेफ़्ट लेग में बढ़ जाएगा, और कुछ देर स्थिति रहने के बाद जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो एकदम से लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड और लेफ़्ट लेग में एकदम तेज़ी से प्रभाव पड़ता है और खुले हुए अवरोध रुक जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को फिर राइट हैंड को नीचे रख के, लेफ़्ट हैंड लेग को मोड़ के, और राइट लेग को सीधा करके, और लेफ़्ट हैंड को ऊपर करके कराना है। तो इसमें अपने आप बिना किसी दवा, बिना किसी चीज़ के ब्लड प्रेशर हो जाए कंट्रोल हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए अंतर मल्टीवाइजर, और अपनाइए कुछ ज़िंदगी की, कुछ अपने ज़िंदगी को अच्छा कीजिए, अपने शरीर से प्रेम कीजिए, क्योंकि शरीर ही हमारा सब दुनिया में सबसे बड़ा साथी है। धन्यवाद।